अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 करेंगे ऑन आइडियल ऑप एम्प। हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है एंड वी हैव टू कंप्यूट दिस आउटपुट वोल्टेज V नॉट। सो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ग्राउंड नोड को मार्क कर लेते हैं कि ये 0 वोल्ट है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम ऑप एम्प का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम स्टार्ट कहां से करते हैं? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑप एम्प। यहां से स्टार्ट करेंगे जब भी हमने आउटपुट बतानी होगी या कोई भी करंट है तो लेट्स सपोज यहां पर हमने कोई करंट बताना है कि ये करंट जो है लेट्स सपोज I नॉट है, ये कितना करंट आउट हो रहा है फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प, या V नॉट बताना है या कोई और अननोन आपने कंप्यूट करना है इन द ऑप एम्प क्वेश्चंस, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? इनपुट टर्मिनल से स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले देखें ये 0 वोल्ट है और रेज कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो नोड होगा इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 1 वोल्ट। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जिस नोड से स्टार्ट करते हैं उसकी वैल्यू लिखें माइनस। अब टर्मिनल अगर माइनस है तो हम -1 लिखेंगे। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो इसका मतलब है इस नोड की वोल्टेज 1 आ जाए। वंस इस नोड की वोल्टेज जब 1 आ गई, वी नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑप एम्प कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां पर कोई करंट इंटर नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा इनटू द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प, सो यहां पर जो वोल्टेज होगी वो भी कितनी होगी? 1 वोल्ट होगी। बिकॉज जब पोटेंशियल दो नोड्स का सेम होता है सो करंट फ्लो नहीं करता। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस नोड की वोल्टेज कितनी आ जाएगी? 1 वोल्ट। एंड जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था आइडियल ऑप एम्प का कि जो पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज होती है सेम वोल्टेज होती है नेगेटिव टर्मिनल पर। सो इसका मतलब है कि अगर ये 1 वोल्ट पर है V प्लस, सो V माइनस भी कितने वोल्ट पर हो जाएगा? 1 वोल्ट पर हो जाएगा। और इसके लिए नोड यहां पर मार्क्ड है, सो ये नोड की जो वैल्यू है 1 वोल्ट हो जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूं क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि जो I प्लस एंड I माइनस होता है ऑप एम्प में वो हमेशा 0 एम्पियर के बराबर होता है, यानी कोई भी करंट इंटर नहीं होता इनटू द इनपुट साइड ऑफ ऑप एम्प। सो अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा इसका मतलब है ये नोड और ये नोड एक ही पोटेंशियल पर होंगे। जब ये नोड की वैल्यू हमने मार्क कर ली 1 वोल्ट तो अंडरस्टूड है कि V प्लस और V माइनस भी इक्वल होते हैं सेकेंड रूल के मुताबिक। सो अगर यहां पर 1 वोल्ट आ गया सो यहां पर भी 1 वोल्ट अपीयर हो जाएगा। अब यहां पर देखें यहां की वोल्टेज 1 वोल्ट है और हमने यहां पर अब वोल्टेज निकाली है। सो ये वोल्टेज कितनी आ जाएगी? 1 का और रेज हो रहा है। सो 1 हमारे पास है, हम लिखेंगे 1 माइनस ये टर्मिनल है माइनस, सो इसकी वोल्टेज क्या है? -1। सो 1 + 1 हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। सो 2 वोल्ट्स हमारे पास इस नोड पर वोल्टेज आ जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नोड है ये 2 वोल्ट्स का है और ये नोड है 1 वोल्ट का। सो देयर इज अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। सो ये करंट हमारा फ्लो करेगा I करंट। अब हम क्या करते हैं? अब हम इजीली NV अप्लाई कर लेंगे इस नोड पर और इस नोड को हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव साथ कनेक्टेड है। लेट्स सपोज ये नोड हमारा VN है, सो हम NV लगा लेंगे एट नोड VN। सो 2 वोल्ट्स माइनस 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम। ये कौन सा करंट है? ये इन करंट है इज इक्वल टू आउट करंट। अब देखें यहां पर करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। आल्दो यहां इस नोड में 2 पाथ हैं, एक पाथ ये दूसरा पाथ ये। हमें पता है कि करंट विल नेवर इंटर इनटू द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑप एम्प। सो ये जो पूरे का पूरा करंट है ये आगे मूव कर जाएगा। सो हम लीविंग करंट को कैसे लिखेंगे? 1 वोल्ट माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम रेजिस्टर। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास V नॉट माइनस 1.5 वोल्ट्स। और अगर हमें यहां पर करंट बताना हो कि भाई यहां पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, लेट्स से दिस इज IL वाई बिकॉज दिस इज लोड रजिस्टर, ये RL है। सो IL कैसे कंप्यूट करेंगे? ये वाली वोल्टेज -0 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम इज इक्वल टू IL हमारे पास आ जाएगा -0.75 मिली एम्प्स। जब आपके पास IL आ गया सो हम ये वाला करंट जो I नॉट है ये भी कंप्यूट कर सकते हैं। ये कैसे? बिकॉज यहां से जो करंट आ रहा था वो क्या आ रहा था? I करंट आ रहा था और ये जो करंट है ये I नॉट आ रहा है और ये जो करंट लीव कर रहा है वो IL लीव कर रहा है। क्या हमने ये I कंप्यूट कर लिया है? ये I बेसिकली हमारा यही था 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम, क्योंकि हमने ये लिखा था। सो 2 - 1 1/2 कितना आता है?
0.5। सो यहाँ पर हमारे पास 0.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। सो सेम करंट आ जाएगा इधर। अगर आप अलग से निकालना चाहते हो सो आई आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखें यहाँ पर 0.5 मिली एम्पियर इन हो रहा है, यहां से आई नॉट इन हो रहा है और लीव कितना हो रहा है -0.75। सो यहाँ पर केसीएल लगा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 मिली एम्पियर इन हो रहा है प्लस आई नॉट इन हो रहा है इज इक्वल टू आई एल लीव कर रहा है। सो हमारे पास जो आई नॉट है वो कितना आ जाएगा -1.25 मिली एम्प्स। सो फिर भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।